इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई मॉनसून सेशन जो है 2 दिन पहले खत्म कर दिया गया और राज्यसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। तो वेंकैया नायडू जो सभापति हैं उन्होंने इस पर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो कुछ कल हुआ है उसको लेकर के मैं काफी दुखी हूं। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त मेरे साथ हैं। रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज हमने सुना वेंकैया नायडू को वो काफी दुखी, काफी आहत दिख रहे थे। जो आचरण था, ये सारी चीजें आपकी नजरों के सामने से गुजरी होगी। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन रहा? क्या वाकई सांसदों के आचरण में इस लेवल की गिरावट आई है जिसकी वजह से इतना ज्यादा आहत है वेंकैया नायडू? देखिए, अपर हाउस को माना जाता है एल्डर्स का हाउस और हर पार्टी अपने बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को वहां पर नामित करते हैं। अगर ये आचरण वो दिखाते हैं तो मैं समझती हूँ कि अब इससे तो अच्छा हमारे नगर पालिका का ही सदन होगा। आप देखिए, पिछले 6 महीने में कागज फाड़ के फेंकना, बॉल्स बनाकर अध्यक्ष पर फेंकना, कागज छीन कर सीतारमन जी के हाथ से फाड़ देना और अब मेज पे चढ़ जाना। आई मीन, दे आर नॉट यंग बॉयज, ये कोई बच्चे नहीं है इस क्लास के कि अगर मास्टर नहीं है तो आप दंडई करिए। एक अपर हाउस है, आप डिस्कशन करिए, अपनी बात को बोलिए। सख्त बात को भी शालीनता से बोला जा सकता है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखी है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को बदनाम करने का, उसको कलंकित करने का काम हमारे एल्डर्स कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है, लोकतंत्र के प्रतिष्ठा के अनुकूल है। और संजय सिंह जी ने जो आज किया वो तो बहुत ही निंदनीय, उनसे तो मुझे पूरी बिल्कुल आशा नहीं थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर उनके नेता पोल पकड़ कर चढ़ सकते हैं तो सोचते होंगे कि मैं तो मेज पे चढ़ ही जाऊं। दिस इज नॉट डन, ये बहुत गलत है। पढ़े लिखे संजीदा लोगों के द्वारा इस तरह की कार्यवाही मैं समझती हूँ बहुत ही शर्मनाक है। रीता जी, इससे पहले भी राज्यसभा में जो कुछ हुआ था, हमने देखा कि कई लोगों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। तो आपको लगता है कि इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए या होगी? निश्चित होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो भी संसदीय परंपराओं को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दल कोई भी हो। और अगर आप खुद नहीं अपने आप को सुधारते तब फिर तो देखिए, व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई किया जाना बिल्कुल लाजमी है और उचित होगा। बार बार सरकार कह रही है आइए कोविड पे बात करिए, आइए किसानों पे बात करिए। ये कौन सी जिद है कि पहले रिपील करो तब हम चर्चा करेंगे? आप क्लॉज बाई क्लॉज चलिए, एक नहीं 10 संशोधन करने होंगे, करे जाएंगे। बट आपकी ये तो जिद गलत है। आप भड़का रहे हैं किसानों को, बेचारे सीधे साधे किसान। अभी कल परसों देखिए प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया जिस दिन किसान सम्मान योजना की धनराशि मुक्त हुई। कितनी अच्छी तरीके से समझाया गया, बताया गया कि कैसे वैकल्पिक खेती के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ऑयल सीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, रिकॉर्ड खरीद की गई है। और हमारी कोई मंशा हमारे जो है किसी तरह से वर्तमान में जो मंडी है, समिति है, जो व्यवस्था उसको समाप्त करने की नहीं है, उसको सुदृढ़ करने की है। सारी बातें करने के बाद भी अगर शोर कर रहे हैं इसके मतलब ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन रीता जी, विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि चर्चा के नाम पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि अभी संजय सिंह को हम सुन रहे थे, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि चर्चा के नाम की नौटंकी की जा रही है और ये हम नहीं होने देंगे। कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओबीसी बिल कितने अच्छे 4 घंटे 5 घंटे चर्चा हुई। इतना कुछ करना ही नहीं चाहेगा। चर्चा कागज फाड़ेंगे, शोर मचाएंगे, भद्दे नारे कहीं ना कहीं भारतीय लोग बड़ा तंत्र है, द स्ट्रॉन्गेस्ट जिसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब की बार किसकी सरकार में देखिए पीएम मोदी का सर्वे क्या कहता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।